सुखदेव जी महाराज ने आकर राजा परीक्षित के सुंदर प्रश्न की प्रशंसा की कि वर्याने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशु यः परः। कहा कि परीक्षित, आपने जो हमसे प्रश्न किए, आपके प्रश्न सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने अपने लिए नहीं पूछा परीक्षित। लोकहितं कृतः एषते प्रश्नः वरीयान श्रेष्ठ इत्यर्थः। आपका ये प्रश्न श्रेष्ठ है। देखो भैया, परीक्षित ने पूछा कि जो मर रहा है वो क्या करे। म्रियमाणस्य यत् कार्यम, जो मृत्यु के गाल में जा रहा है, काल के गाल में जा रहा है, जो मर रहा है वो क्या करे, ये परीक्षित ने पूछा। अब आप लोग कहोगे महाराज मर रहा है सो क्या करे, ये तो वही देखे जो मर रहा है, हमको क्या लेना देना, हम तो जी रहे हैं। ये बात तो वही जाने जो मर रहा है, हम तो जीने वाले। लेकिन भैया भागवत कह रही हैं, ठीक है लगता तो है सब जीने वाले हैं, पर भागवत जी कह रही हैं जीवन और मृत्यु ये दोनों साथ चलते हैं, ये अलग नहीं है। जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं। श्वास अंदर जाना ये जीवन है, और श्वास बाहर निकलना यही मृत्यु है। हर श्वास पर जीवन है, हर श्वास पर मृत्यु है। जिस दिन पैदा हुए थे मृत्यु भी साथ में ही शुरू हो गई थी। हम लोगों को लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, पर यहां बड़ा कोई नहीं हो रहा है। सबसे बड़े तुम उस दिन थे जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन के बाद डेली छोटे होते जा रहे हो। प्रेम से कहो श्री राधे। सबसे बड़े उसी दिन थे जिस दिन पैदा हुए थे, रोज छोटे होते जा रहे, रोज छोटे होते जा। आज किसी को पूछो भैया क्या कर रहे हो, लोग कहते महाराज कुछ नहीं कर रहे, समय काट रहे। देखो कितना पागलपन, लोग कहते हैं समय काट रहे हैं। अरे भैया समय को कोई नहीं काट सकता, समय तुमको काट रहा है। समय को कौन काटे महाराज, समय ही हमको काट रहा है। कबीर जी ने कहा कि रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए। रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए। हीरा जाया जन्म ये तेरा कौड़ी बदले जाए। परमात्मा ने तो अनमोल जीवन दिया भैया, हम उसको कौड़ी के बदले बर्बाद करते, ऐसे ही निकाल देते, मालूम भी नहीं चलता समय कब निकल जाता है। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर यहां उपदेश दिया परीक्षित को। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। पातालमेतस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। फिर प्रादेश मात्र सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। इसी द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया। भूतैर महद्भिर इमाः पुरो विभुर निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। राजा ने सृष्टि के संबंध में प्रश्न किए, तो सुखदेव जी ने यहां बताया कि कैसे ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक तप किया था, और जिस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भगवान के दिव्य वैकुंठ का दर्शन हुआ, और जिस वैकुंठ का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने भगवान से चतुश्लोकी का उपदेश प्राप्त किया। देखो भागवत में ये 4 श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत।
यानी 4 श्लोकों वाली भागवत। ये भागवत के मूल में 4 श्लोक हैं। ये भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे 4 श्लोक, और ब्रह्मा ने ये 4 श्लोक नारद जी को दिए। नारद ने ये 4 श्लोक वेदव्यास को दिए, और वेदव्यास ने इन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए, यानी भागवत की रचना कर दी। तो ये भागवत के मूल 4 श्लोक हैं, भगवान ब्रह्मा को सुना रहे हैं। आप लोग भी सुनिए, क्योंकि इन श्लोकों को सुनने से भागवत का फल प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा को कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। अब व्याख्या का तो समय नहीं, एक श्लोक का थोड़ा सा भाव सुनिए। भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा, अब मैं तुमको सृष्टि करने की आज्ञा दे रहा हूं, मेरा आदेश है तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी इतना ध्यान रखना कि जब ये संसार नहीं है, अहमेव अग्रे एव आसम, आसम माने भी ही होता है और एव माने भी ही। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान 2 बार ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी तो भगवान कहते हैं उससे पहले मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। जब कुछ भी नहीं बना, प्रभु कहते हैं मैं ही हूं। और फिर भगवान कहते हैं कि जब ये सब कुछ बन गया तो जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्रभु कहते हैं वो भी मैं ही हूं। और अंत में जब प्रलय हो जाएगी, सब मिट जाएगा, तो भगवान कहते हैं योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो अंत में जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यानी सब कुछ बनने से पहले भी भगवान, ये सब कुछ बन गया तो भी भगवान, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान। प्रभु कहते हैं मैं ही हूं। बंधुओं, ब्रह्मा जी को यह उपदेश देकर भगवान ने सृष्टि करने की आज्ञा दी। और इसी प्रकार से फिर आगे तृतीय स्कंद भागवत का प्रारंभ हुआ। इसका लक्षण भी सर्ग है। सर्ग माने सृष्टि। तृतीय स्कंद में भी सृष्टि का बड़ा विस्तार से वर्णन है। यहां पर सबसे पहले विदुर और उद्धव संवाद है। यदा तु राजा शशुतानुषाधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। फिर विदुर और मैत्रेय संवाद है। बताया कि कैसे विदुर जी मैत्रेय ऋषि के चरणों में गए थे हरिद्वार ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहां पर सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तर हुए।